कैसा एग्जाम हुआ है दोस्त? एग्जाम बहुत अच्छा गया है। डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं, ज्यादा आसान भी नहीं है। अच्छा। अगर आपने 10वीं तक का मैथ पढ़ा हुआ आराम से क्लियर हो जाएगा जी। इंग्लिश भी आसान है। ध्यान देने की बात है तो जीके और जीआई अगर वो अच्छी कर लो तो रीजनिंग भी ओवरऑल इजी थी। ओवरऑल इजी थी। हाँ। अच्छा दोस्त, मैथ्स में जैसे किस सेक्शन से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है? मैथ से ज्यादातर फॉर्मूलाज पूछे गए थे। जितने फॉर्मूलाज हो आपके tan थीटा के cos थीटा के क्वेश्चन आया था। बाकी सारे सर्कल्स के, स्क्वायर्स, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस थे। हाँ ज्योमेट्री से। अलजेब्रा से ज्यादा नहीं आए थे, एक दो आए थे, बाकी मोस्टली ज्योमेट्री से थे। और ट्रिग्नो का भी बस एक ही क्वेश्चन आया था। एक ही क्वेश्चन आया था। हाँ। अच्छा, मतलब मैथ्स में कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आपके आउट ऑफ द बॉक्स गए? मुश्किल से 2 या 3 होंगे क्योंकि जितने थे सारे 10वीं तक के हैं। बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ओके। क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस फॉर्मूले आते होंगे तो आप सारे आंसर निकाल लोगे। ओके, डन। और रीजनिंग का बताइए। रीजनिंग में ज्यादातर ग्राफिकली आए थे, इमेजेस को देख के आपको समझा के इनको बताना था जी। और ब्लड लिचन के 2 क्वेश्चन आए थे जी। बाकी रीजनिंग ओवरऑल ठीक ही थी। सीरीज वगैरह सीरीज के 2 ही आए थे, सीरीज 2 या 3। कोई ऐसा टॉपिक हो जो मतलब इस बार भी आउट ऑफ द बॉक्स कह सकता हूँ मैं कि ना तो इस बार आ रहा हो? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। अगर हार्ड कहूंगा तो मैं जीए और जीके थी जो हार्ड थी। जीके ही थी। क्योंकि जीके में थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों के लिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। में ज्यादातर हिस्ट्री के पूछे गए थे, आयरन पिलर से लेके मेरोली के, या फिर इकोनॉमी में कि यूएन से पूछे गए थे 1-2 क्वेश्चन। बाकी जो एनईपी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, जैसे योजनाएं, करंट अफेयर्स में फेस्टिवल, ये सब कैसे आ रहे हैं? फेस्टिवल्स में होला मोहल्ला के बारे में पूछा गया था, फिर ईद और उसके बारे में पूछा गया था कि कनेक्शंस बताओ, और केरला और असम के 1-2 फेस्टिवल्स के बारे में पूछा गया था। अच्छा, जैसे करंट अफेयर्स में कोई अवार्ड पूछ रहा है? करंट अफेयर में अवार्ड ही पूछा गया था इस बार। एक क्वेश्चन आया था अवार्ड का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड नहीं थे। ज्यादातर आप एक तो मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ लो और दूसरा जितने भी देश में इस टाइम करंट फेस्टिवल या फिर जो करंट चेयरमैन बने किसी बैंक के हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट आए हुए हैं। अपॉइंटमेंट्स। अच्छा, जैसे इसरो या साइंस टैग यहाँ से कोई क्वेश्चन हो? इसरो से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, इकोनॉमी में कोई, जैसे ये इकोनॉमी में यूएनडीपी का पूछा गया था। जो एनईपी है तो किसके निर्देश पे बनाई गई, फिर किसको इम्प्लीमेंट करे पॉलिसी बनाई गई है, तो उस पे यूएन या फिर जीओ और ईयू समिट, G20 समिट का आया था और ईयू का आया था। अच्छा, तो इतना उससे भी नहीं आया था, ज्यादातर हिस्ट्री बेस्ड था। और कंप्यूटर का मित्र? कंप्यूटर के अगर कंप्यूटर चलाना आता होगा बहुत आसान है। अगर आपने कभी MS वर्ड में 1-2 बार इस्तेमाल भी किया होगा अपने आप समझ जाओगे। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए आसान, इंग्लिश ज्यादा इजी रहेगा। बहुत सिंपल था कंप्यूटर वाला। तो कितने कितने क्वेश्चन MS से थे, ईमेल से थे, ऐसा कुछ बता सकते हैं? आई थिंक 80 to 85% MS के क्वेश्चन आए थे जी। मुश्किल से 5 से 10% ऐसे थे जो थोड़े से अलग होंगे, नहीं तो सारे MS के थे मोस्टली। अच्छा, लास्ट में एक मैसेज कोई बच्चों के लिए कि अब फिलहाल वो क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम पर क्या पढ़ सकते हैं? जैसे आपने देखा, पेपर दिया, सबसे पहले तो नौकरी बेस्ट है, दिल्ली पुलिस सेंट्रल जॉब है। और एग्जाम में 10th तक का मैथ पढ़ लो, पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। मैंने नहीं पढ़ा तो वो बात अलग है। अगर 1 महीने 2 महीने पढ़ लोगे, कॉलेज में तो बहुत आसान पेपर है। इंग्लिश कंप्यूटर मत देखो तो भी पास हो जाओगे। GI के पढ़ना है, मैथ के फॉर्मूले रट लो, पास हो। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो ऐसे इस टाइम सोनीपत का रहने वाला हूँ, गुड़गांव से आया हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं वैसे? अभी मेरी BBMB इंटरमीडिएट चल रही है। अच्छा। तो पिताजी ने कहा था फॉर्म भरो, क्योंकि मेरे परिवार में लगभग पुलिस में ये सारे। अच्छा, तो मैंने फॉर्म भर दिया। नहीं तो सपना तो मेरा फौज में जाने का ही है। फौज में जाने का है। हाँ। तो ये आप आ रहा है? हाँ। अच्छा, जैसे मैथ्स और थोड़ा हार्ड लग रहा है, रीजनिंग काफी आसान है, उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। सारे हो सकते हैं। मैथ्स थोड़ा टफ आ रहा है। मैथ्स में कहाँ से, मतलब एडवांस से या अर्थमेटिक्स से? अर्थमेटिक्स से। अच्छा, फॉर्मूला बेस्ड बच्चे बता रहे हैं, कैसा मतलब मैथ्स में? बेसिकली ज्योमेट्री आ रहा है, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ से आ रहे हैं। और इंग्लिश कैसी आई है? इंग्लिश भी इजी थी। मैथ्स ही थोड़ा टफ है, बाकी सब्जेक्ट सारे आसान है। अच्छा, इंग्लिश में पैसेज पूछ रहा है? हाँ। अच्छा, और जीके का थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? जीके का ये वाला काफी आसान था, बिल्कुल बहुत बेसिक पूछा गया था। कैसे, थोड़ा सा मतलब जैसे बच्चों को आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक टच किए गए हैं? बेसिकली करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, जैसे अगर करंट अफेयर्स में बात करूं, मेनली 2025 में या 2024 में कहाँ पर फोकस कर रहा है? 2023 और 24 का बेसिकली आया है। अच्छा, वहाँ से अवार्ड और ये सब पूछ रहा है, न्यूज वगैरह, स्कीम वगैरह कोई आ रही है? ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी पूछ रहे कि जैसे कौन सा सेशन कौन से ईयर में कंडक्ट हुआ, या फिर कौन सी मीटिंग हुई थी यहाँ पे, ऐसे भी क्वेश्चन आए। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक आ रहा है, MS वर्ड वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन है, ईमेल से। हाँ। लास्ट कोई मैसेज बच्चों के लिए? नहीं, आसान है, टेंशन मतलब हो जाएगा। अच्छा, ओके मैम, शुभकामनाएं आपको। आज का मैथ्स का सेक्शन कैसा आया है? मैथ का नॉर्मल। एडवांस से कितने क्वेश्चन थे? लगभग
5 या 6 क्वेश्चन छोड़ो, सारे एडवांस थे। एडवांस से थे। अच्छा, तो मतलब किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रखा गया है? इसमें उसको जो सर्कल वाले क्वेश्चन है, वो जो एंगल से बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा, वो ज्यादा क्वेश्चन थे। रीजनिंग में? रीजनिंग में नॉर्मल आई थी। मिसिंग नंबर के थे कुछ। अच्छा, चलिए। 1-2 क्वेश्चन। जीएस में कुछ बताइए। जीएस में 5 से 8 क्वेश्चन तो जीके के थे और बाकी 8 के थे करंट अफेयर के। अच्छा, हिस्ट्री पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन थे? पॉलिटी में क्या क्या आ रहा है? पॉलिटी कुछ नहीं था, नहीं आया है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं? हिस्ट्री का भी नहीं था। जियोग्राफी? ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर्स? करंट अफेयर के लगभग स्टैटिक ज्यादा थी, इको के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, अभी लास्ट में बच्चों के लिए कोई मैसेज क्या पढ़े? लास्ट में अभी एग्जाम है जैसे बच्चों का, मॉक टेस्ट एनालाइज एनालाइज ही कर सकते हैं, मतलब पेपर कर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप। अच्छा, चलिए, तो आपको शुभकामनाएं हैं दोस्त, बहुत बहुत थैंक यू। था पेपर। इजी था। कितने क्वेश्चंस किए हैं आपने? और सारे किए थे मैंने। अच्छा, सारे किए हैं। हाँ जी। तो जैसे पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा है, कैसे क्वेश्चंस कितने कितने आए हैं? जैसे मैथ्स में कितने क्वेश्चंस हैं, और मतलब मैथ्स में 20 क्वेश्चंस है। हाँ। अर्थमेटिक से आ रहा है कि एडवांस से आ रहा है? मतलब दोनों सेक्शन से आ रहा है, एडवांस और अर्थमेटिक? बहुत। अच्छा, जैसे थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हो? नो। ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों के लिए मैसेज, कैसे क्वेश्चंस क्या पढ़ सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, किन चीजों पे फोकस कर सकते हैं? 2025 का करंट अफेयर्स एंड ड्रॉन वाला क्वेश्चन था इजी। अच्छा, रीजनिंग में? रीजनिंग में भी इजी था। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस ये आया हुआ है, इजी टॉपिक। इजी आया हुआ है। चलिए, आपको शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत। संजना में आती हार्ड आ रहा, बाकी तो सब नॉर्मल ही आ रहा। बाकी नॉर्मल आया है। बाकी तो सब नॉर्मल है। कंप्यूटर भी प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस के ईयर से रीजनिंग और कंप्यूटर के समथिंग आ रहे हैं सारे। अच्छा, तो आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी दिया है? मैंने कांस्टेबल का भी दिया था और सीपीओ का भी दिया था। जो कांस्टेबल और इसमें अगर कंपैरिजन करें तो कैसा पेपर है? इसका थोड़ा मतलब पेपर तो नॉर्मल ही है, बस थोड़ा डीप जाना पड़ रहा है इसमें। मतलब वैसा ही पेपर है जैसा हाँ, उसका वैसी था? पेपर है, थोड़ा डीप जाना पड़ता है। अच्छा, जीएस में कुछ बताइए थोड़ा सा, कैसे आ रहा है? और मैथ्स कैसा आ रहा है? मैथ ही हार्ड आ रहा है, जीएस नहीं आ रहा है इतना। मैथ में शुरू में स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि हाँ हो जाएगा, जब बीच में आते हैं ना टफ में, साधारण ब्याज वाले एरिया वाले आते हैं ना। कितने क्वेश्चन थे सीआईएसआई से? 20 नहीं, सीआईएसआई से कितने, साधारण ब्याज से कितने क्वेश्चन थे? 7 ही थे बस। अच्छा, 7 उससे थे, 5 उसके थे लंबाई चौड़ाई के। मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चन थे, और ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से तो एक ही क्वेश्चन था बस, साइन थीटा कोस थीटा वाला। उसमें सेक थीटा और वो पूछा था टेन थीटा के बारे में, मान पूछा था। अच्छा, और कंप्यूटर कैसा है मित्र? कंप्यूटर भी एमएस वर्ड से, RURL से, मतलब नेट वेब ब्राउजिंग से, इनसे ही आ रहे हैं। फुल फॉर्म शॉर्टकट की इस तरीके से? ना कोई सा भी कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चंस आ रहे हैं? अच्छा आ रहे हैं, थोड़े हार्ड आ रहे हैं, बताया ना, थोड़े डीप जाना पड़ रहा है इनमें। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि बच्चे जैसे समझ पाए कि ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लूं, ऐसे आ रहा है, ऐसे समझने से ना आने का, अगर ऐसे पढ़ने से नहीं आते। अच्छा, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। बुक में तो कुछ नहीं आ रहा है इतना, समथिंग जितना अच्छा। बुक में से पढ़ के आ रहे हैं ना, जी। वो नहीं मिल रहा। जितना लाइव क्लासेस चले रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि हाँ इस तरह के हमें क्वेश्चन देखे फिर वैसे। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद, थैंक यू। अगर बात करें कैसा लेवल है इनका? मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी इंग्लिश मॉडरेट थी। मॉडरेट आई है। इंग्लिश में क्या क्या पूछ रहा है? इंग्लिश में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस थे, सिनोनियम एंटोनियम, स्पेलिंग एरर। अच्छा, और एक कॉमन कैसेट की या क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट आया था। स्पोर्टिंग का एरर? स्पोर्टिंग एरर में मुझे तो नहीं, एक आध होगा, कोई एक भी नहीं। अच्छा, स्पेलिंग वगैरह पूछ रहा है? स्पेलिंग एरर थी 2। अच्छा, और कंप्यूटर का बताइए। कंप्यूटर भी ठीक ठाक है, मॉडरेट है। मॉडरेट आया है। तो कंप्यूटर में जैसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए? डायरेक्ट फैक्ट बेस नहीं पूछा, जो पढ़ के आया होगा सिर्फ वो कर पाएगा कंप्यूटर। कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहे, कैसे कैसे क्वेश्चन है? करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन तो अभी के थे 25 के, और एक एशियन गेम्स पूछा है 23 का। एशियन गेम्स पूछा है 23 का। और कोई फेस्टिवल वगैरह, डांस वगैरह? जी के इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट आ रहा। डांस वगैरह भी आ रहा है कुछ? डांस नहीं आया, एक होला मोहल्ला का आया था एक। अच्छा, वो क्या है आया था। चलिए, और कुछ मैसेज बच्चों के लिए? बाकी क्या पढ़ सकते हैं अभी, क्या कर सकते हैं? तो यही कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, जो जिसका आगे एग्जाम में ज्यादा हार्ड तो है नहीं। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 90 अटेम्प्ट। 90 किए हैं। चलिए दोस्त, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू।